नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छा लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। तो आइए आपको सिखाते हैं मजेदार तरीके से क्वेश्चन बैंक को हल करना। तो आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक हल किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, यानी त्रिकोणमिति का। ठीक, जो कि 2011 से लेके 26 तक पूछा गया है। वही सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सवाल पे। लिखा हुआ सवाल यहाँ पे, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब ये सवाल बिना ऑप्शन का नहीं बन सकता है, और बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री। ऑप्शन है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 और यहाँ पे 60। अब इस थीटा के जगह पे चारों ऑप्शन में से कौन सा मान वहां पे चिपका है कि यहाँ पे साइन जो है कोस 30 के बराबर हो जाए। ठीक, अब आपको करना क्या है, एक एक मान चिपका के चेक कीजिए। अगर 30 डिग्री रखते हैं यहाँ पे थीटा के जगह पे, तो 20 डिग्री और 30 डिग्री 50 डिग्री इसका कोई मान होता होगा, पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है 10 के हिसाब से। ठीक, फिर यहाँ पे 40 रखते हैं, यहाँ पे 40, तो 20 और 40 कितना डिग्री होता है, 60। यहाँ पे क्या होता है, 60। अब आपको पता है साइन 60 किसके बराबर होता है, कोस 30 डिग्री का। इसका मतलब हुआ कि थीटा का मान है कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही किसका होता है, कोस 30 डिग्री का। ठीक, तो चलते हैं अगला सवाल पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 अब किसके ही बराबर होगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बदले क्या लिखेंगे, 1। इन दोनों के बदले बीच में प्लस है, प्लस फिर 2 है, तो 2 एक कितना हो गया, 3। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसमें है, 3। ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, तो चलते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्स कोस थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक्स कोस थीटा बराबर 1। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर वाई दिया हुआ है। तो करते क्या है हम लोग, तो एक्स का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर कोस थीटा गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक, ये हो गया। एक और सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि देखें। 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक, यानी हम 1 बटा कोस थीटा के बदले सेक थीटा चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लोग सेक थीटा, यानी एक्स का मान हो गया सेक थीटा और वाई का मान कितना है, यहाँ पे दिया है वाई बराबर टेन थीटा। सही है यहाँ तक। अब हम लोग को करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब एक्स का मान है क्या, सेक, इस पे स्क्वायर है, इस पे क्या करना है, स्क्वायर। ठीक, यहाँ घटा तो घटा देना है। वाई का मान है 10, क्या है, वाई का मान 10 है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे लिखना है थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे पीछे में देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर किसमें, डी में जाएंगे। कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ये सवाल क्या लिखा हुआ, टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। आप लोगों को पता है टेन थीटा बराबर 3 बटा कितना है, 4, यानी दिया है पी, ये दिया है बी, और साइन थीटा में लगता है पी बाय क्या,
एच। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एच का मान। एच का मान क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्ग कितना होता है 5, यानी एच का मान कितना हो गया 5। हमको बनाना है कितना, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो पी का मान होगा 3, एच का मान कितना हो गया यहाँ पे 5। तो साइन थीटा का मान 3 बटा कितना हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, 3 बटा 5। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी नंबर में। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। यहाँ लिखा है यदि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ कोस और साइन है, ठीक, यहाँ भी साइन और कोस है, यहाँ ए है यहाँ बी है, दोनों जगह एक ही है, पर ए बी थोड़ा सा उल्टा फिर है, यहाँ पे प्लस यहाँ पर। यदि ऐसा सवाल है, अगर डिटेल में बनाने जाइएगा तो पूरा लंबा चौड़ा चलेगा। ठीक, इसको हम बनाते हैं शॉर्टकट, कुछ नहीं करना है। 4 और 3 को मान, ए को मान लेना है ए, यानी 4, ए बराबर कितना है 4 और बी बराबर कितना है 3। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा कोस थीटा जब सूत्र लिखते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, एच एच बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, एगो लंब होगा, एगो क्या है आधार है। ठीक, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एगो मान लेना है ए, एगो मान लेना है कि बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक, तो ए स्क्वायर, ए बराबर 4 है, 4 माने हैं 4 पे स्क्वायर, और बी को कितना माना 3, 3 पे क्या करना है स्क्वायर। तो 4 चौक कितना हो गया 16, और 3 पे कितना हो गया 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी। यदि इस सवाल का आपको पूरा डिटेल चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए और इसका पूरा पूरा फुल्ली डिटेल आपको हम एक वीडियो में बना के बताएंगे। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। अब इस सवाल को देखिए, ये लिखा है कोस थीटा बराबर 1/2, थीटा 90 से कम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या है 1/2, तो निकालना है किसका मान, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो सबसे पहले ये कितना डिग्री मान है कोस थीटा का, चलिए मान छोड़िए, ये क्या है P, नहीं सॉरी कोस है तो B है, ये है B, ये है H, उसमें चाहिए साइन में P, तो हमको P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है H स्क्वायर घटा B स्क्वायर, H का मान कितना है 2, P स्क्वायर होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है हमको, 2 पे स्क्वायर 4, 4 घटाना 1 कितना हो गया 3, यानी √3 हो गया किसका मान, P का मान। अब इस पे हमको चिपकाना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे चिपकाना है। तो साइन का मान क्या होता है P बाय एच, यानी P बाय एच पे स्क्वायर घटा 1, यानी P का मान कितना है यहाँ पे √3 और H का मान कितना है 2। इस पे क्या करना है हमको स्क्वायर घटा 1, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, घटाना है 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। 4 1 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से भाग देंगे 4 में 1 होगा, 1 गुना 3 3, फिर 1 से भाग देंगे 4 4, 4 गुना 1 कितना हो गया 4, यानी -4 में से 3 घटाएंगे तो -1 बटा क्या हो जाएगा 4। अब इसको खोजना है ऑप्शन नंबर किसमें, सी में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर पिछला ये जो सवाल है लिखा हुआ, अगर इस सवाल का डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए कि पूरा फुल्ली सर बताइए, हम आपको जरूर वीडियो बना के डालेंगे और देख लीजिए आप। ठीक।